नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज समसामयिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के उभरते समाज सेवी, जननायक और युवा नेतृत्व के युवा के हृदय में रहने वाले विशाल पाठक जी। विशाल जी, आपका स्वागत है। और आज हम समसामयिक चर्चा में जो देश में चर्चा इन दिनों छिड़ी हुई है, आपको याद हो हरियाणा में 2 दिन पहले एक घटना घटी है और जिसमें एक युवती की हत्या कर दी है और लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। हम इस विषय में आपसे सवाल कुछ करना चाह रहे हैं। विशाल जी, क्या देखते हैं आप इस घटना में, क्या ये नज़र आ जो रहा है? पंडित जी, ये जो घटना थी, ये बहुत हृदय विदारक घटना थी। हर इंसान का ये तो अमानवीय घटना थी। ऐसे लोगों के साथ जिनकी प्रवृत्ति दानवीय हो, उनके साथ मानवीय व्यवहार करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्तारी में आ गए हैं, तो जी उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए, उचित दंड देना चाहिए। जी और इतना जघन्य अपराध है वो, तो उसका दंड भी इतना जघन्य होना चाहिए कि एक उदाहरण सेट हो जाए। अब प्रॉब्लम आज की डेट में पंडित जी ये है कि ये जो समुदाय विशेष है, चाहे आप आतंकवादी लें, चाहे आप चोरी लें, जी डकैती लें, लूट लें, जी रेप लें, बलात्कार लें, सब मैक्सिमम लोग 90% लोग यहीं से निकल के आ रहे हैं। जी आखिर ऐसा क्यों? आखिर उनको क्या शिक्षा दी जा रही है? आखिर वो क्यों संविधान में विश्वास नहीं करते हैं? आखिर वो क्यों शरिया कानून लागू करना चाहते हैं? जी तो पॉइंट वो है पंडित जी कि आप अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इनको शिक्षा जो मिल रही है, जी वो शिक्षा यही मिल रही है कि अगर हम किसी युवती से प्रेम करते हैं तो उसको हमारा फोर्स करेंगे अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जी हम उसको मुस्लिम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो धर्म परिवर्तन का काम है, ये जो अत्याचार है, हमें भी अपनी बच्चियों को समझाना पड़ेगा जी कि हमें किसके साथ में संपर्क में रहना और किसके साथ में संपर्क में नहीं रहना। जी क्योंकि ये दुरुपयोग हो रहा है। हिंदू नामों का उपयोग करके लड़कियों को बरगला कर जिस तरह से ये अपराध घटित हो रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है। हाँ इसके लिए तो मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कानून बने। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा विपक्ष इतना पंगु हो चुका है, इतना इतना कमज़ोर विपक्ष है कि आज मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जी जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं बोलना चाहता हूँ कि हरियाणा भाजपा का रूल्ड स्टेट है। जी यहाँ पर भी ना राहुल जी की कोई टिप्पणी आ रही है, ना सोनिया गांधी की टिप्पणी आ रही है, ना प्रियंका वाड्रा की टिप्पणी आ रही है। ये लोग इस विषय पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहते हैं। ये टिप्पणी किस विषय पर करते हैं? जिसमें इनको राजनीतिक लाभ हो। जी जी अरे ऐसी सिचुएशंस के अंदर राजनीतिक लाभ नहीं देखा जाता है। क्या घटना घटित हो रही है, घटना करने वाले का भी कोई धर्म नहीं देखा जाता है। जी लेकिन चूंकि ये लव जिहाद से प्रेरित है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन का मामला है, क्योंकि वो जो लड़की है उसकी सहेली ने बोला है कि हाँ उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला था, इसलिए यह मुद्दा उठ रहा है। अब ये मुद्दा उठाया है तो बजाय उसका नाम देखने के उसके उसके विरोध में उतरना चाहिए। जी कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सारी पार्टियों को एकजुट होकर कम से कम न्याय की मांग तो करना चाहिए। सही कम बात। से कम इस जघन्य अपराध के ऊपर एक कठोर दंड मिले, जी ये बात तो करना चाहिए। ये बात भी नहीं कर रहा है आज की तारीख में। यही मैं आपसे इसी सवाल पे आ भाई रहा था मैं तो कि कहना चाहता हूँ कि उनके लिए तो अच्छा मुद्दा है, जी जी तो जी कृपया उस मुद्दे को उठाएं। हाँ, देश में कुछ ऐसे एक वर्ग विकसित हो गया है जो कि राजनीतिक फायदे नफे नुकसान के लिए जो न्याय की मांग वाले विषय होते हैं उन पे कहीं ना कहीं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से किनारा कर लेते हैं या उसको देखते नहीं हैं। नहीं, वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सिर्फ एक ही चश्मे से चीज़ों को देखता है। जी जी वो क्या होता है ना, एक मिथ्या ज्ञानी होता है ना, वो जी मिथ्या जी ज्ञानी लोग हैं। जी जी तो वो क्या एक ही चश्मे से उस मुद्दे को देखना चाहते हैं? जिस मुद्दे में उनका लाभ होगा उस मुद्दे में वो बोलेंगे, जी जिसमें लाभ नहीं होगा वो नहीं बोलेंगे। आप बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में देखेंगे, जी बॉलीवुड एक्टर्स में भी ट्विटर आप खंगाल के देख लीजिए, एक भी टिप्पणी नहीं आई है इस जी विषय के जी ऊपर। जी क्यों? क्योंकि वो एक क्योंकि पक्षीय वो मामला एक है। पक्षीय मामला नहीं, एक धर्म विषय से धर्म जुड़कर विशेष का जुड़ा मामला हुआ ठीक है। मामला है, तो उसके विरोध में कोई बोलना ही नहीं चाहता। सही बात है। तो कृपया मेरा निवेदन ये है कि आप इसको धर्म के चश्मे से देखेंगे और विरोध ना करेंगे और राजनीतिक लाभ के माध्यम से देखेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है। जी इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। योगी जी से अपील करूंगा, हरियाणा में मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, मैं मोदी जी से अपील करूंगा, मैं सबसे अपील करूंगा कि कृपया एक आंदोलन किया जाए इसके खिलाफ। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए और इनके सबके घर परिवार वालों को ये बताया जाए कि भाई अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। जी ये लोग नहीं चाहते हैं क्या कि इनके बच्चे अच्छे से पढ़ें? ये जी लोग नहीं चाहते हैं क्या इनके बच्चे विदेश जाएं? ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ग्रहण करें? जी जी
भाई हिंदुस्तान में आप रह रहे हो, भारत के संविधान का पालन करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपना रोजगार के ऊपर फोकस करो। सही बात पर आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो? जो आपको पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है तो उसका विरोध तो होगा। मतलब कहीं ना कहीं गलत शिक्षा और जो सीख है वो इसके आड़े आती है। विशाल जी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं वो इस घटना के बारे में आपकी तरह जानकर कुछ सबक लेंगे। और मैं तो पंडित जी आपको माफ़ी चाहूँगा, फिर से टोक रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, मैं समस्त मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। जी और मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल का जो कानून है वो जल्दी से पास करें, जी जी ताकि क्या होगा कि क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास रखें। जी ठीक है, अच्छे क्वालिटी के बच्चे पैदा करें, अच्छे शिक्षित बच्चे पैदा करें, और जिससे भारत का भविष्य सुधरे। भारत का भविष्य बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। लेकिन एक अखंड भारत और एकता, जो भारत हाँ, के विकसित भारत की हम जो कल्पना कर रहे हैं उसमें इस प्रकार की घटनाएं वाकई दुखद होती है। और जैसे कि पाठक जी का इस नज़रिया है, हम सोच के जी युवा नहीं चाहिए। जी हाँ, हम पाठक जी के नज़रिए से सहमत भी। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी इस पद्धति पे चलेंगे और सरकार एक अच्छा कदम उठाकर इन घटनाओं की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करेगी। पाठक जी, आपने आपसे बात करी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत